हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 साइंस का फिजिक्स का चैप्टर 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? ए द्वारक, बी लेंस, सी फिल्म या फिर डी शटर। इसका आंसर होगा सी फिल्म। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। निकट और दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। इसका आंसर होगा ए जीरो सॉरी इसका आंसर होगा सी 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? जरा दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 4, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इसका आंसर होगा जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के कण विक्षेपण के कारण। क्वेश्चन नंबर 5, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों के अधिकांश परावर्तन होता है। इसका आंसर होगा सी दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। 6 का होगा ए लाल। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? 7 का होगा आंसर बी प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो इसका आंसर होगा डी अनंत। दूर कहेगा तो अनंत और निकट कहेगा तो 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। यानी इसका आंसर होगा सी पक्षमापी द्वारा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? इसका आंसर होगा डी बैंगनी। 11 क्वेश्चन नंबर, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का। यहाँ पर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। 12 का आंसर होगा ए दूर दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 13, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? 13 का आंसर होगा सी उत्तल लेंस। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? 14 का आंसर होगा सी रेटिना यानी परितारिका। क्वेश्चन नंबर 15, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है।
यानी जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? इसका आंसर होगा सी, वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 16, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? 16 का होगा डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 17, दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। इसका आंसर होगा ए, दूर की वस्तुओं को। क्वेश्चन नंबर 18, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। इसका आंसर होगा डी, निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 19, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? इसका आंसर होगा डी, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। क्वेश्चन नंबर 20, आंख व्यवहार करती है। आंख कैसा व्यवहार करता है? 20 का होगा बी, उत्तल लेंस की तरह। क्वेश्चन नंबर 21, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। 21 का क्या होगा? डी, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 22, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 23, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। 23 को क्या होगा? ए, मीटर में। आगे देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तो इसका आंसर होगा ए, लाल। क्वेश्चन नंबर 31, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं? प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं? तो 31 का आंसर होगा सी, सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 32, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। 32 का होगा सी, विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बट जाती हैं क्यों? तो 33 का होगा डी, विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? एक उत्तल लेंस है और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? 34 का डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, यानी पुतली के साइज को
कौन नियंत्रित करता है? तो बी परितारिका। क्वेश्चन नंबर 36, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो 36 का होगा सी जरा दूरदृष्टिता। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश परावर्तन होता है। जो नेत्र में किरणें प्रवेश करती हैं उनका अधिकांश परावर्तन कहाँ से होता है? तो 37 का होगा सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। क्वेश्चन नंबर 38, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं? 38 का होगा डी नीला। क्वेश्चन नंबर 39, मानव नेत्र कार्य करता है। मानव नेत्र कैसा काम करता है? दूरबीन की भांति, बी कैमरा की भांति, सी सूक्ष्मदर्शी की भांति, या डी इनमें से सभी। तो हम लोग जानते हैं कि मानव नेत्र कैसा कार्य करता है। तो 39 का होगा बी कैमरा की भांति। क्वेश्चन नंबर 40, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। 40 का होगा सी कॉर्निया और सूक्ष्म मंडल दोनों कहते हैं। इसका आंसर होगा सी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है किसमें? 42 का होगा डी कांच में। अगला क्वेश्चन, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ए परितारिका। 44, परितारिका नियंत्रण करती है। 44 का आंसर होगा डी पुतली के साइज को। क्वेश्चन नंबर 45, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। 45 का होगा ए पुतली। क्वेश्चन नंबर 46, बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं? रेटिना में। क्वेश्चन नंबर 47, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो प्रकाश सुग्राही। अगला क्वेश्चन, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन, मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाता है, बी क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है। इसका आंसर होगा डी दोनों। क्वेश्चन नंबर 50, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित करता है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित करता है? 50 का होगा बी नीला। क्वेश्चन नंबर 51, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में
7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? 52 का होगा आंसर ए, न्यूटन ने। आगे क्वेश्चन देखेंगे, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में। क्वेश्चन नंबर 54, निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 55, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? इसका आंसर होगा ए, 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? 56 का होगा आंसर ए, हवा में। 57, सूक्ष्म कणों का विषमांगी मिश्रण है, इसका आंसर ए होगा, वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 58, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है नीला, नीला, हरा, लाल, इनमें से सभी, इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 59, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है जंगल में। क्वेश्चन नंबर 60, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? काला। क्वेश्चन नंबर 61, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? 61 का होगा सी, काला। क्वेश्चन नंबर 62, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो डी, लाल रंग का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? ए, लाल या रक्ताभ। अगला क्वेश्चन, दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? इसका आंसर होगा बी, श्वेत। क्वेश्चन नंबर 65, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? 65 का क्या होगा? ए, कोलाइड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, किस कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? 66 का होगा ए, टिंडल प्रभाव, टिंडल का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 67, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपवर्तन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई लगता है? इसका आंसर होगा बी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? ए कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 70, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को किस में व्यक्त किया जाता है? 70 का होगा डी एंगस्ट्रॉम के रूप में। क्वेश्चन नंबर 71, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 72, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। 72 का होगा सी समान। क्वेश्चन नंबर 73, तारे के टिमटिमाने का कारण है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 74, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। 74 का होगा बी 1/16 सेकेंड। 75, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। 75 का होगा डी प्रिज्म। अगला क्वेश्चन, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? आंसर होगा डी 2.42। क्वेश्चन नंबर 77, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? इसका आंसर होगा डी 5। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना है? 380 nm। बस आज के लिए इतना ही।